गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार यादव और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर का करंट अफेयर और ये प्रेजेंट कर रहा है बाय मी अमित कुमार यादव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि अगला को क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया, कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इथोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अली अहमद, और ये न्यू नहीं है, सेकेंड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर ये बन रहे हैं इथोपिया के। अली अहमद ये वही व्यक्ति हैं जिनको 2019 में शांति का नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो अगर बात किया जाए इथोपिया की, तो इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा जो है वहाँ की इथोपिया की राजधानी है। और मुद्रा की बात किया जाए तो इथोपियन बीट जो है वहाँ की मुद्रा है। अगर बात किया जाए अब चलते हैं कि अब इथोपिया के बारे में तो देख लिया कि इथोपिया में क्या 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 है। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन जो कि है इमरान खान। इमरान खान कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इमरान खान जो है ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति की, तो पाकिस्तान के इस समय राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ खान। अगर पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, वो है इस्लामाबाद। अगर पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो वो है 14 अगस्त 1947। भारत से एक दिन जस्ट ये पहले आज़ाद हुआ था। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की मुद्रा की बात, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन में जो बाइडेन ये कहाँ के हैं? तो जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, वो है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की। और अगर वहाँ से अमेरिका की अगर बात किया जाए कैपिटल की, तो वो है वाशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन, ये व्लादिमीर पुतिन। ये कहाँ के हैं? ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और अगर बात की जाए रूस के बारे में, तो और वहाँ के जो पीएम है उनका नाम है मिखाइल मिशुतिन, वो है वहाँ के पीएम। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का जो 31वां जिला है वो कौन सा बना है? तो कर्नाटका का जो 31वां जिला बना है वो है विजयनगर में बना है। और विजयनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट से कट के बना है? वो है वेल्लेरी डिस्ट्रिक्ट से कट के बना है। अब तीसरा जो है ऑप्शन है वो है बेंगलुरु जो है ये कर्नाटका की राजधानी भी है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से। अब और चौथा जो ऑप्शन है ये कोलार भी जो है कर्नाटका का एक जिला है जिसकी राजधानी कर्नाटका, जहाँ पर सोने की खान के लिए ये प्रसिद्ध है कोलार। इसी पे एक मूवी आ रही है KGF, जो कि कर्नाटका में सबसे अधिक जो गुड़ का उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक वो है कर्नाटका से ही होता है। अब बात की जाए कर्नाटका की, तो कर्नाटका की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो वो है बेंगलुरु। कर्नाटका का पहले नाम क्या था? मैसूर नाम था। अगर बात किया जाए कि कर्नाटका की अगर राजभाषा, वहाँ की जो भाषा है वो है कन्नड़। वहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं। अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखते हैं कि कर्नाटका का CM कौन है इस समय, वो है बसवराज बम्बई। वहाँ के जो गवर्नर कौन है वो है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटका में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि अंसी, बादीपुर, बनेरघट्टा, केंद्रेमुख, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा
हाँ, हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री इज लॉन्च द वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल। वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। इस समय भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? वो है भूपेंद्र यादव। अगर बात किया जाए होम मिनिस्ट्री की, तो होम मिनिस्ट्री समय होम मिनिस्टर हमारे भारत के कौन है? वो है अमित शाह। और अमित शाह के बाद के पास और कौन सा मंत्रालय है? तो अमित शाह के पास जो है सहकारिता मंत्रालय, जो कि अभी अभी नया बना है, वो भी अमित शाह के पास ही है। अगर बात किया जाए रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है? तो रेलवे मिनिस्ट्री है अश्विन वैष्णव जो कि हैं। और अश्विन वैष्णव। और अगर रेलवे की अगर सीईओ की बात किया जाए तो वो कौन है? सुनीत शर्मा। एविएशन मिनिस्ट्री इसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिराज सिंधिया। और जो एविएशन मिनिस्ट्री है, ये अभी अभी एयर इंडिया को इसने बेच दिया है। तो एयर इंडिया को किस कंपनी ने खरीदा है? वो है टाटा ने। और कितने में? 18,000 करोड़ रुपये में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो है होमियो किशिदा। होमियो किशिदा जो है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने। अगर जापान में अभी भी देखा जाए तो एक इसलिए जापान अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ टोक्यो 2020 का आयोजन हुआ था। और जापान की राजधानी भी टोक्यो ही है। जापान की सबसे अगर नज़दीक कंट्री की बात किया जाए तो कौन है? वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक 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 किससे अलग अलग होती हैं? कोरियन स्टेट के थ्रू अलग होती हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है अली अहमद। अली अहमद को अभी हमने डिस्कस किया कि ये इथियोपिया के सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिनको 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। अब चलते हैं शी जिनपिंग जो है चाइना के हैं। चाइना की राजधानी आप लोग को मालूम ही है कि बीजिंग है, और वहाँ की करेंसी है रेन विनबिन। उसके बाद तीसरा है मून जो इन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये हैं साउथ कोरिया के। अब दो कंट्री, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कौन सी लाइन से डिवाइड होते हैं? वो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन से। अगर नॉर्थ कोरिया की अगर बात किया जाए तो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कौन है? वो है किम जो इंग। और यहाँ की बात किया जाए साउथ कोरिया की, तो वो है प्राइम मिनिस्टर है मून जे इन, वहाँ यहाँ के पीएम है। अगर साउथ कोरिया की बात किया जाए तो साउथ कोरिया के जो की राजधानी है वो कहाँ है? तो वो है जो साउथ कोरिया की राजधानी है वो है सियोल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे स्वच्छ रिवर इस समय कौन सी है? जो सबसे अधिक, वो है उमगोट रिवर। उमगोट रिवर कहाँ की है? ये है मेघालय की। मेघालय में। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। वहाँ के जो इस समय सीएम कौन है? वो है कोनराड संगमा। वहाँ के गवर्नर कौन है इस समय? तो वो है सत्यपाल मलिक। और बात किया जाए कि मेघालय सबसे अधिक फेमस कौन है? तो मेघालय में एक जगह है मानसीराम, जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वो जो विश्व में सबसे अधिक होती, और वो क्यों होती? वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं 3 पहाड़ियों से एक कीप नुमा संरचना बन जाती है, जिससे कि कोई भी बादल आता है तो उसमें वो फंस जाता है, जिसके थ्रू वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। ठीक है ना। अब चलते हैं जो ऑप्शन और है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी रिवर है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में कहाँ से? गोमुख से। और ये कहाँ जाके गिरती है? वे ऑफ बंगाल में। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये टोटल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। थोड़ा सा इसका हिस्सा जाता है झारखंड में, उसके बाद फिर ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अब पद्मा नाम से इसको जाना जाता है, और वहाँ से ये फिर जाके वे बंगाल में ये गिर जाती है। और
जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा एक डेल्टा क्षेत्र बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। अब चलते हैं दूसरा, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये बहते हुए वे बंगाल में जाके गिर जाती है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। तीसरा रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है भारत के टोटल कृष्णा रिवर जो है भारत के जो है ये 4 राज्यों से होकर बहती है। 4 नहीं, टोटल ये 5 राज्यों का, क्योंकि एक यूटी पुडुचेरी से भी ये गुजरती है। तो सबसे पहले कर्नाटका से निकलती है। सबसे पहले कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटका में इंटर करती है। कर्नाटका के बाद ये तेलंगाना में, फिर और ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके और फिर पुडुचेरी से होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। कृष्णा नदी को ही कृष्णा नदी को ही साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं। और इसका जो सबसे अधिक जो विवाद है वो इसको पानी को लेकर। तो अगर पानी की बात किया जाए तो इसका जो जितना इसमें पानी इस नदी में उसका 27% हिस्सा जो यूज करता है वो तो महाराष्ट्र यूज करता है। सबसे अधिक जो है यूज करता है वो है कर्नाटका 44%, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश यूज करता है। नर्मदा जो रिवर है ये है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ये डिवाइड करती है। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ये होते हुए कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। तो अरब सागर में अब ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और ये जो है हमारा वो लास्ट क्वेश्चन है। तो अब जो है देखते हैं कि क्या है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर बात किया जाए कि नेशनल टीचर डे यानी भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो है 5 सितंबर। ये क्यों मनाया जाता है कि 5 सितंबर को ही भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, उनके जन्मदिन मनाया जाता है। दूसरा जो है 14 नवंबर क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर क्या मनाया जाता है? इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। तीसरा जो है 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इसको अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। थैंक यू। अब हमारा पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।